तो जो पहला युग है जिसे हम इओसिन युग कहते हैं, इओसिन एपोच, तो इओसिन युग के अंतर्गत पहला टाइप जो हॉर्स मिलेगा उसे इओहिम्पस कहा जाता है। तो इओहिम्पस के अंतर्गत आपको जो प्रकार मिलेंगे या जो आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा या जो चेंजेस मिलेंगे वो इस प्रकार होंगे। ये मॉडर्न हॉर्स से अलग होते हैं, डिफरेंट टू मॉडर्न हॉर्स। ये मॉडर्न हॉर्स से आपको अलग दिखाई देंगे। इनका साइज़ जो है फॉक्स के जितना रहता है, मतलब 11 से 12 इंच के बराबर मिलेगा। इनका जो हेड होता है, हेड वाला रीजन, नेक वाला रीजन छोटा होगा, स्मॉल हेड एंड नेक पाया जाएगा। हाथ और पैर के फिंगर्स की संख्या 4 होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि धीरे धीरे यहीं पे इनकी संख्या धीरे धीरे आगे चल के कम होती जाएगी। तो चाहे वो फोर लिम्ब हो, चाहे वो हैंड लिम्ब हो, उंगलियों की संख्या 4 होगी। उंगलियों की संख्या फर्स्ट जो है स्प्लिंटिंग होगा। स्प्लिट मतलब होता है हड्डियाँ जो आधा टूटी हुई रहती हैं, तो फर्स्ट फिंगर जो है आधा टूटा हुआ दिखाई देगा। हैंड लिम्ब में 3 फिंगर्स मिलेंगे। आगे जैसे जैसे डेवलप होगा हैंड लिम्ब की में 3 फिंगर्स, 4 से वो 3 होते जाएगा। अल्ना और फिबुला, जो पैर की हड्डी है, अल्ना और फिबुला, ये आपको पतली दिखाई देगी। 3 अल्ना एंड फिबुला आपको मिलेगा। आई ऑर्बिट जो लोकेटेड होगा वो मिडिल पोर्शन में होगा। मिडिल भाग में आई ऑर्बिट जो है वो लोकेटेड होगा। और टोटल टीथ की संख्या 44 होगी। टीथ की टोटल संख्या जो होती है वो 44 होगी। उसी प्रकार से इनका जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो बहुत ही छोटा होगा, मतलब ब्रेन का जो भाग होगा वो काफ़ी छोटा और स्मूथ होगा। ये हर्बीवरस होंगे, मतलब कि शाकाहारी होंगे, और पत्तियों को, फलों को काट कर खाने का पसंद रखते हैं। ये उस प्रकार का ये टाइप पाया जाएगा। ये हर्बीवरस प्रकार के होंगे, पत्तियों को, फलों को ये काट कर खाने वाले घोड़े होंगे। तो ये पहला वाला होता है जिसे क्या कहा जाता है, इओहिम्पस। दूसरा वाला जो होता है उसे कहा जाता है ओरोहिम्पस। दूसरा जो टाइप कहलाएगा वो कहलाएगा आपका ओरोहिम्पस, जो सेकेंड स्टेज होता है एवोल्यूशन, हॉर्स के एवोल्यूशन का सेकेंड स्टेज होता है। इसको माउंटेन हॉर्स के नाम से भी जाना जाता है। ये अगर आप इओहिम्पस के कंपेयर करेंगे तो उससे ज़्यादा डेवलप होता है, मतलब इससे पहले वाला जो इओहिम्पस होगा उससे कंपेयर करेंगे तो काफ़ी डेवलप होगा। बॉडी की साइज़ जो पहले 11-12 इंच थी, यहाँ बढ़ के 13.5 इंच हो जाएगी। फोर लिम्ब में अभी भी 4 उंगलियाँ हैं और हैंड लिम्ब में अभी उंगलियों की संख्या 3 हो गई है। फोर लिम्ब में 4 और हैंड लिम्ब में 3। अभी भी हर्बीवरस हैं, शाकाहारी हैं। तो ये इनका ये इनके हैंड लिम्ब का स्ट्रक्चर होगा, जिसमें से एक थर्ड, ये सेकंड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये आपका मेटाकार्पस और ये स्प्लिटिंग वाली हड्डी आपको देखने को मिलेगी। तो ये है हमारा ओरोहिम्पस। ओरोहिम्पस जो इओसिन काल का सेकंड नंबर का पॉइंट होता है। थर्ड जिसे हम जो है एपीहिम्पस के नाम से जाना जाते हैं। पहले युग का तीसरा पॉइंट एपीहिम्पस। ये ओरोहिम्पस से बड़े होते हैं। ये आपको ओरोहिम्पस से काफ़ी बड़े मिलेंगे। इनमें फोर लिम्ब में अभी भी 4 उंगलियां हैं, हैंड लिम्ब में अभी 3 उंगलियां हैं। ये इसका जो प्री मोलर जो होगा, दांत का जो प्री मोलर वाला भाग होगा बिल्कुल मोलर के सिमिलर होगा। दांत जो प्री मोलर, मोलर, कैनाइन ये टाइप्स में पाए जाते हैं, तो प्री मोलर बिल्कुल मोलर के जैसा दिखाई देता है। अभी भी ये हर्बीवरस हैं और ये ब्राउजिंग करते हैं, इट मीन्स फलों और पत्तियों को काट कर खाते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट होता है पहले युग का। फिर दूसरा युग आता है जिसको ओलिगोसिन एपोच कहा जाता है, ओलिगोसिन युग कहा जाता है, जिसके अंतर्गत पहला आता है मीज़ोहिम्पस। मीज़ोहिम्पस पहला टाइप का हॉर्स मिलेगा। ये हॉर्स जो है शिप या वुल्फ के जैसे होंगे, भेड़िए या फिर भेड़ के आकार के साइज़ के होते हैं। ये फॉक्स के आकार के पहले वाले में आपको मिला था। ओलिगोसिन में ये आपको भेड़ या भेड़िए के ऐसे मिलेंगे। इनका नेक काफ़ी छोटा रहेगा, अभी भी स्मूथ है। पहले से थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन जो है इतना बड़ा नहीं है अभी भी। आर्च, बैक एंड ट्रंक लॉन्ग होगा। आर्चेस वाले जो भाग होंगे, एक आर्च बनाता है, एक चाप बनाता है। बैक वाला भाग जो है एक चाप की जैसा दिखाई देगा, और धड़ जो है वो लॉन्ग मिलेंगे, आपको पतले मिलेंगे। ट्रंक जो होगा वो आपको पतला दिखाई देगा और जो है लंबा दिखाई देगा। फिंगर्स की संख्या 3 होगी, चाहे वो फोर लिम्ब हो चाहे वो हैंड लिम्ब हो, फिंगर्स की संख्या यहाँ पे 3 होगी। सेप्ट कंप्लीट होंगे। हड्डियों जैसे ये ओलिगोसिन काल का हड्डी मिलेगा आपको। यहाँ पे 3 उंगलियाँ मिलेंगी। ये हुप है, मतलब खूर है।
तो ये जो भाग होता है, ये जो बीच का भाग होता है, इसको शेफ्ट कहा जाता है। हड्डियों में इस वाले पोर्शन को जहाँ पकड़ते हैं उसको शेफ्ट कहा जाता है। तो मियोहिम्पस जो हॉर्स होगा उसमें शेफ्ट जो होगा आपको कंप्लीट मिलेगा। तो शेफ्ट जो होंगे, शेफ्ट कंप्लीटेड आपको दिखाई देंगे। अल्ना और फिबुला जो होती है शेफ्ट वाले भाग का, वो कंप्लीट मिलेगा, लेकिन अभी भी ये पतले और लॉन्ग की साइज़ मिलेंगे, मतलब पतला भी मिलेगा और थोड़ा लंबा मिलेगा। डायस्टेमा प्रेजेंट होगा। दांत के बीच का जो पोर्शन होता है, जो बीच का जगह होता है, स्पेस होता है, उसको डायस्टेमा कहा जाता है। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट होगा। बहुत कम मैमल्स में डायस्टेमा दिखाई देता है, तो ये यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो ओलिगोसिन एपोच में, ओलिगोसिन युग में आपको डायस्टेमा प्रेजेंट दिखाई देगा। ओलिगोसिन युग में दूसरा टाइप का जो हॉर्स मिलेगा उसको हम मायोहिम्पस के नाम से जानेंगे, जिसकी हाइट काफ़ी बड़ी हो गई है, 24 इंच। पहला वाला तो 11 था, दूसरा 13.2 था, अब आता है आपका तीसरा 24 इंच। फॉर लिम्ब और हैंड लिम्ब में फिंगर्स की संख्या 3 रहेगी। टीथ लाइक देयर एनेस्टर्स, उनका जो टीथ होगा, उनका जो दांत होगा वो उनके पूर्वजों के समान दिखाई देगा। उनका ब्रेन जो है अभी पहले की अपेक्षा काफ़ी डेवलप्ड होंगे, अपने पूर्वजों की अपेक्षा। डेवलप्ड ब्रेन एज़ कम्पेयर टू देयर एनेस्टर्स, अपने पूर्वजों के ब्रेन के सापेक्ष उनका ब्रेन काफ़ी डेवलप्ड दिखाई देगा। तो इस तरीके से डेवलपमेंट धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। अब तीसरा युग आता है। तीसरे युग को मायोसिन युग के नाम से जाना जाता है। तो मायोसिन युग के अंतर्गत पहला आता है पैराहिम्पस। पैराहिम्पस ये 6 स्टेज ऑफ हॉर्स है। ये हॉर्स के विकास का 6 स्टेज होता है। इसमें लंबे फिंगर्स आपको दिखाई देंगे। फॉर लिम्ब और हैंड लिम्ब दोनों में फिंगर्स की संख्या आपको 3 दिखाई देगी। थर्ड फिंगर जो होगा, तीसरे नंबर का जो फिंगर होगा, जिसको टो कहा जाता है, फिंगर्स को टो के नाम से जाना जाता है। तो जो थर्ड नंबर का फिंगर होगा वो बिल्कुल सबसे लंबा दिखाई देता है, बाकी जो फर्स्ट और सेकंड होंगे वो कम रहेंगे। तो थर्ड नंबर का फिंगर होगा वो अपने पूर्वजों के सापेक्ष काफ़ी लंबा होगा। लॉन्ग स्नाउट पाया जाएगा। थूथन, चेहरे का जो थूथन वाला भाग है, मतलब कि चेहरे का नीचे वाला जो भाग होगा, स्नाउट वाला भाग होगा, वो लंबा होगा। आई ऑर्बिट लोकेटेड इन ऑसिपिटल, ऑसिपिटल भाग में जो है आई का ऑर्बिट, आई का नेत्र का गोलक लोकेटेड होगा, पाया जाएगा ऑसिपिटल भाग में। ऑसिपिटल वाला एरिया जो मस्तिष्क में पाया जाता है। ऑसिपिटल एक प्रकार की हड्डी है जिसपे आई का ऑर्बिट मतलब होता है आई का गोलक, नेत्र का गोलक, इस भाग में ये लोकेटेड होगा, पाया जाएगा। ये हाइप्सोडोन टाइप का टीथ डिस्ट्रीब्यूशन रखेंगे। टीथ का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये अलग अलग प्रकार में बढ़ता जाता है। यहाँ पे हाइप्सोडोन प्रकार का आपको टीथ डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। इसी के अंतर्गत, इस युग के अंतर्गत दूसरा टाइप का जो मिलेगा हॉर्स, उसको मैरी चिम्पस के नाम से जाना जाता है। नॉट हिम्पस, मैरी चिम्पस के नाम से जाना जाता है। ये रूमिनेट प्रकार के हॉर्स होंगे। रूमिनेट उन्हें कहा जाता है जो जुगाली करते हैं। जुगाली करते हैं मतलब कि खाना खाएंगे और अपने भोजन को अपने आमाशय में डालेंगे, और जैसे ही उनको रेस्ट फेज़ मिलता है, जैसे ही वो रेस्ट के टाइम आता है, तो वापस अपने जो आधा चबाया हुआ भोजन जिसको उन्होंने आमाशय में डाला है, स्टमक में डाला है, उसको वापस अपने दांत में लाएंगे और चबाते रहेंगे। ये आपने गाय और बैलों में देखा होगा कि जब वो रेस्ट के स्टेज पे रहते हैं, जब वो आराम करते रहते हैं, तो अपने जो आधा चबाया हुआ भोजन होता है उसको वापस अपने मुँह में लाते हैं और चबाते हैं। तो ये इस प्रकार को रूमिनेट प्रोसेस कहा जाता है। तो ये जो हॉर्स होगा ये इस टाइप का पाया जाएगा। जो मैरी चिम्पस में होगा उसको रूमिनेट हॉर्स के नाम से जाना जाता है। ये 7 स्टेज है। ये हॉर्स के एवोल्यूशन का 7 स्टेज है। इसमें आपको इनलॉगेटेड थर्ड टो मिलेगा। टो मतलब है फिंगर। जो थर्ड नंबर का फिंगर होगा वो काफ़ी लंबा दिखाई देगा बाकियों की अपेक्षा। लेटरल टोज जो होंगे, लेटरल मतलब कि उसके जो बाहर वाले होंगे, जो थर्ड नंबर का होगा वो काफ़ी लंबा होगा, और जो लेटरल्स होंगे वो काफ़ी उससे छोटे आपको दिखाई देंगे। अभी भी यहाँ पे फिंगर्स की संख्या हाइंड और फोर में दोनों में 3 की संख्या में होंगी। लिगामेंट मोर डेवलप्ड इन थर्ड मसल्स। लिगामेंट जो होगा, लिगामेंट जो बोन को बोन से जोड़ने का काम करता है, जो तीसरे नंबर का जो मसल्स होगा उसमें ज़्यादा डेवलप्ड आपको दिखाई देगा। सॉलिड लेग्स मिडिल फॉर लोकेशन। ये जो सॉलिड लेग्स पाए जाएंगे मॉडिफाई होगा किसके लिए? लोकोमोशन के लिए। सॉलिड लेग्स मॉडिफाई फॉर लोकोमोशन प्रोसेस, मतलब कि प्रजनन की प्रक्रिया के लिए उनका जो पैर होगा वो मॉडिफाई होगा। पैड्स नहीं पाए जाएंगे, गद्दे नहीं पाए जाएंगे पैरों में।
इनलॉगिनेट स्नाउट पाया जाएगा। स्नाउट थूथन जो होगा वो लंबा दिखाई देगा। डायस्टेमा काफ़ी विकसित दिखाई देगा। अभी भी इसी प्रकार का टीथ पाया जाता है। हाइप्स्टोडोन प्रकार का टीथ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। पहली बार ये ग्रेजर करने वाले हॉर्स मिलेंगे। अभी तक हर्बीवरस थे, मतलब शाकाहारी थे, अभी भी शाकाहारी होंगे, पर अब इससे पहले तक वो पत्ती और फल को काट के खाते थे। अभी ये ग्रेजिंग करने का काम करेंगे, मतलब कि घास को चरने का काम करेंगे। तो ये ग्रेजिंग प्रोसेस में आएंगे। ये चरने वाले जो हॉर्स होंगे, चरने वाले हॉर्स की तरह ये काम करेंगे। तो ये जो युग जो होता है ये थर्ड युग होगा। इसके बाद जो अगला युग जो होगा वो इससे ज़्यादा विकसित दिखाई देगा। तो अगला युग जिसको कहा जाता है, अगला युग के अंतर्गत अगले युग से पहले तीसरे युग में एक तीसरा पॉइंट भी होता है जिसको पैराहिम्पस के नाम से जाना जाता है। तो मायोसिन एपोज जो तीसरा युग है उसके अंतर्गत पहला टाइप का पैराहिम्पस था, दूसरा वाला मेरिचिम्पस था, फिर आपको तीसरा टाइप का मिलेगा जिसको प्रोटोहिम्पस या पीलियोहिम्पस के नाम से जाना जाता है। तो ये 8th स्टेज होगा, 8th स्टेज ऑफ एवोल्यूशन के नाम से जाना जाएगा। 8th स्टेज होगा, 8वां नंबर का एवोल्यूशन है ये। अब फिंगर्स की संख्या सिर्फ एक रह जाएगी फॉर और हैंड लिम्ब में। फिंगर्स की संख्या धीरे धीरे मॉडिफाई होकर एक ही होगी। लेटरल फिंगर्स, लेटरल आसपास के जो पार्श्व वाले फिंगर्स थे वो विलुप्त हो जाएंगे। हाइट 40 इंच तक हो जाएगी। हाइट जो है काफ़ी बढ़ जाएगी, ये 40 इंच तक बढ़ जाएगी। लास्ट युग बनता है वो होता है पैलियोसिन एपोज। पैलियोसिन युग के नाम से जाना जाएगा, जिसको 2 भागों में बांटा गया है। एक है पेल्सीहिम्पस और दूसरा होता है मॉडर्न हॉर्स, जिसको इक्वस कहा जाता है। इक्वस साइंटिफिक नेम होता है हॉर्स का। तो पहला है पेल्सीहिम्पस, ये 9th स्टेज है, 9th स्टेज ऑफ एवोल्यूशनरी। ये विकास का, हॉर्स के विकास का 9वें नंबर का चरण होता है। दांत का जो क्राउन वाला भाग होता है, दांत के 3 भाग होते हैं, एक बेस भी, ऊपर वाला भाग क्राउन, और बीच वाला भाग जो होता है वो कनेक्टिव कहलाएगा। तो क्राउन वाला भाग जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है वो काफ़ी डेवलप्ड मिलेगा। शोल्डर की हाइट, हॉर्स के शोल्डर की हाइट 50 to 55 इंच तक हो जाएगी। सिर्फ उंगलियों की संख्या हाथ और पैरों में केवल एक रह जाएगी, वो भी 3rd नंबर का। बाकी जो उंगलियां रहेंगी जो लेटरल साइड में थी वो सारे के सारे विलुप्त हो जाएंगे। केवल एक ही उंगली बचेगी हाथ और पैर दोनों में, फोर और हैंड लिम्ब दोनों में। यू शेप्ड का स्नाउट हो जाएगा। थूथन जो होगी वो यू शेप्ड की मिलेगी। काफ़ी छोटा टेल देखने को मिलेगा, स्मॉल टेल मिलेगा। इसके अंतर्गत फिर आखिरी आता है इक्वस, जिसको मॉडर्न हॉर्स कहा जाता है। ये लास्ट स्टेज होता है, ये लास्ट एंड 10th स्टेज ऑफ एवोल्यूशनरी है। हॉर्स के विकास का लास्ट और 10वां स्टेज कहलाता है। ये एक प्रकार के कल्मिनेशन पॉइंट पे पहुंचते हैं, ये अपने चरम अवस्था में पहुंचते हैं विकास में। ये अपने विकास की सबसे चरम अवस्था होती है। इनकी हाइट, शोल्डर की हाइट 60 to 66 इंच की हो जाती है। अभी तक पहले आपने 11 से 12 इंच देखा था, अब तो शोल्डर की इंच 60 to 66 इंच की हो जाती है। 3rd नंबर का फिंगर आपको दिखाई देता है फॉर और हैंड लिम्ब दोनों में। ये कुर्सोशियल की प्रक्रिया के लिए होते हैं। इसका मतलब होता है अनुकूलन। ये जो अनुकूलन होगा यहाँ पे जो हॉर्स का फिंगर्स का जो एडेप्टेशन है वो धावन प्रक्रिया के लिए, रनिंग प्रोसेस के लिए है कि घोड़ा जो होगा वो बहुत तेज़ी से क्या कर सके, वो दौड़ सके। तो इसके लिए ये अनुकूलित होते हैं। अब ये अभी तक जो है ये फल पत्ती को काट के खा रहे थे, फिर धीरे धीरे ये घास को चरने लगे और अभी भी जो है चरने का नेचर होगा। ये ग्रेजिंग प्रोसेस में आएंगे। इनका टीथ काफ़ी इनलॉन्गेटेड होगा, काफ़ी लंबा होगा। नेक काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। स्नाउट भी यहाँ पे लंबा दिखाई देगा। तो लास्ट में घोड़ा का जो सबसे मॉडर्न घोड़ा होगा इक्वस के नाम से जो जाना जाएगा, उसके पास ही 3rd नंबर की उंगली रह जाएगी। फॉर लेग में भी और हैंड लेग में भी खुर पाए जाएंगे, हुप्स पाए जाएंगे। यहाँ पे फेलेंजेस मतलब कि उंगली है, और ये उसका मेटाकार्पस है। मेटाकार्पस उसकी हाथ की हड्डी और मेटाटार्सस उसकी पैर की हड्डी, क्योंकि दोनों को वो
कर सोशल काम कराता है, मतलब कि दौड़ने का काम कराता है, या फिर आप कह दें कि चलने का काम कराता है। इसलिए हर जगह पे कोई कार्पस कहीं पे नहीं मिलेगा, आपको मेटाटार्सल ही मिलेगा, क्योंकि वो हाथ की तरह काम नहीं करेगा। फोर लिम्ब को भी, वो फोर लिम्ब हो चाहे या हैंड लिम्ब हो, दोनों को वो हाइंड लिम्ब की तरह काम करवाता है, मतलब कि वो पैर की तरह ही काम करेगा। इसलिए कार्पस शब्द नहीं मिलता है, टार्सल शब्द मिलते हैं। तो इस तरीके से हम पाएंगे कि जो हॉर्स का एवोल्यूशन अगर आप देखेंगे तो इसको हमने कुछ युग में हम इसको बांट के पढ़ते हैं। पहला युग होता है इओसिन, जिसके अंतर्गत आप इओहिम्पस, ओरोहिम्पस, एपीहिम्पस आप पढ़ेंगे, उसको टाइप्स में बांटा गया है। दूसरा युग होता है ओलिगोसिन, जिसके अंतर्गत मीजोहिम्पस और मायोहिम्पस आता है। तीसरा होता है मायोसिन, जिसके अंतर्गत पैराहिम्पस, मेरिचिम्पस और पैलियोहिम्पस, 3 आपको टाइप मिलेंगे। फिर लास्ट आता है पैलियोसिन, जिसके अंतर्गत 2 मिलता है, पेल्सीपस और दूसरा होता है मॉडर्न हॉर्स, जिसको हम इक्वस के नाम से जानते हैं। तो हॉर्स के विकास को 4 युगों में बांट के पढ़ा जाता है, 4 युगों में बांट के पढ़ा जाएगा। और इनकी पहली जो ऊंचाई होगी वो फॉक्स के समान होगी, लोमड़ी के समान होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 11-12 इंच के आसपास होंगे। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे मॉडर्न हॉर्स में ये काफ़ी लंबे हो जाएंगे। मॉडर्न हॉर्स में ये 60 से 70 इंच तक पहुंच जाते हैं।